जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल जेके महाकाल में। तो डियर दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्यूज लेकर आए हैं, जो कि यूपी पीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 40 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप क्यूज कर लीजिए। आपका स्कोर क्या जाता है तो आप अपना स्वयं जांचें। 40 प्लस प्रश्न आपके इस वीडियो में क्यूज के रूप में है, तो आप इसका अपना स्कोर स्वयं जांचें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डियर दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, धार्मिक में प्रत्यय है। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका धार्मिक में सेकंड वाला ऑप्शन इक है। तो आपका ऑप्शन इक करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर भी सो स्कोर यानी मोर करके अपना आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका स्कोर दिया गया है। सही उत्तर आपका एक है, सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर है। डियर दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का विलोम है आपका यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। अगला है डियर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? वायु, समीर, पवन, ये आपके तीन हवा के पर्यायवाची हैं, बट ये जो सलील है आपका, यह हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सलील। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका उत्तर सलील दिया गया है। और सलील का अर्थ यहाँ पर दिए होता है जल। अगला है आपका डियर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे क्यूज में, तो आपका यहाँ पर ज्योत्सना है, यही आपका ज्योत्सना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका यही आंसर सही है आपका। तो और यहाँ पर जो देखिए, पूर्ण का पूर्ण होता है, उन्नति का उन्नति, क्षमा का क्षमा, ये सब शुद्ध रूप हैं, बाकी ये आपके अशुद्ध रूप हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है तो हम शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे घर जाना है। तो मुझे घर जाना है आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मुझे घर जाना है, तो आपका यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अपव्यय का अर्थ होता है। तब अपव्यय का अर्थ होता है, क्या होता है? फिजूल खर्च। तो ऑप्शन 4 दिया है फिजूल खर्च। तो आपका यही सही है आपका। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द आपका कौन सा है? तो विदेशी शब्द यहाँ पर पूछा है, तो आपका मील हो जाएगा। मील आपका विदेशी शब्द है। अगला है आपका, कथा का बहुवचन है। कथा का बहुवचन है, तो क्या है कथा का बहुवचन? तो कथाएं, कथा का बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है आपका, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ होता है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ होता है, तो यहाँ पर प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका प्रतीक्षा करना ही दिया है। तो आपका आंसर 4 सही है आपका। अगला है डियर दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है आपका? तो सा यहाँ पर हो जाएगा, दंत सा। तो दंत सा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला है डियर दोस्तों, हिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है यहाँ पर? बहलोद लोधी। बहलोद लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक है। दोस्तों यहाँ पर हम जो आपका शो लेस दिख रहा है, तो हम इसलिए कर रहे हैं, आपको डाउट होगा कि मन में क्या आंसर हमारा सही बता रहे हैं कि गलत, इसलिए हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर दिया है। अगला है आपका, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी।
अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है आपका, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। अगला है आपका, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो किस सन में डियर दोस्तों? 1930 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1930। अगला है, पाक स्टेट भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो कौन सा बड़ा राज्य है आपका? राजस्थान हो जाएगा। और कुल क्षेत्र है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो किस राज्य में? तो या तमिलनाडु में। अगला है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में दिया गया है। तो कहाँ पर? ऑप्शन सेकंड, केरल में। अगला है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो या शंकुवृक्षी वन से। अगला है आपका, फसल कर्ज के लिए बैंकों को अदा किया गया ब्याज। तो क्या है आपका डियर दोस्तों? उपादान अदायगी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का संयंत्र नहीं है? तो कौन सा है? क्रेडिट राशनिंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो अंतरण भुगतान। अगला है डियर दोस्तों, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो पूंजीवाद। तो आपका सही उत्तर है पूंजीवाद। अगला है आपका, बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो अल्पाधिकारी। अगला है, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं फिजिक्स के चैप्टर में। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है डियर? प्रोटॉन। अगला है आपका, जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या रहता है? बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो कौन सी प्रोटीन? तो केराटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो मेलेनिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलेनिन कहलाता है। दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब 31 से आपका 40 तक जो कि है आपका मैथ का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और 30 क्वेश्चन में से आपका 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना आपका
सही है और कितना गलत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम ऐसे क्यूज परीक्षा तक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर अच्छा क्यूज लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए ऐसे रेगुलर लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।